नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आलेले आज नगरसेवक अब्दुल गफार सेठ सोबत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहेत की ज्या 2 दिवस अगोदर एमआयएमचे शहर अध्यक्ष साबिर चौस यांनी काँग्रेसवर आरोप लावलेले आहेत। शाहीन बाग बद्दल आणि निवडणुकाबद्दल ह्या काँग्रेसमध्ये आधी होते, आता एमआयएम मध्ये गेलेले आहेत। त्यांना काँग्रेसवर टीका करतात, त्यांना प्रचाराची गरज आहे ते आपण विचारणार आहे। माजी पौरबद्दल त्यांना जे बोलले त्याच्यावर टीका केले तर अब्दुल गफार नगरसेवक त्यांच्याशी आपण विस्ताराने विचारू। भाई, जिस तरीके से साबिर चौस ने एक वक्तव्य एक चैनल के माध्यम से बोला कि शाहीन बाग को कलेक्टर ऑफिस के सामने से हटाना और बरकत कॉम्प्लेक्स पे लाना, ये कांग्रेस की माजी महापौर की टीआरपी लेने के वास्ते एक चाल थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नांदेड़ का जो शाहीन बाग बना था, ये आपको भी पता है, उसमें आप भी मेंबर रह चुके हैं। शाहीन बाग जब बना, सभी उलेमा के ज़ेरे निगरानी में, उलेमा के सरपरस्ती में शाहीन बाग बना, क्योंकि सभी ऑल पार्टी को वहाँ पर इनवाइट करे। पहले शाहीन बाग के ताल्लुक से जब चर्चा चली कि शाहीन बाग के अपने दिल्ली के शाहीन बाग जब चालू हुआ तो ऐसा तय हुआ था कि भाई हर ज़िले में हम एहतजाज करना ज़रूरी है सीए एनआरसी एनपीआर के बारे में। तो नांदेड़ का शाहीन बाग जब बना, जब मीटिंग हुई उलेमा इकराम के ज़ेरे निगरानी में, हमने सभी ऑल पार्टी को बुलाया, उसका मैं भी रुकन एक मेंबर हूँ। और वहाँ पर तय हुआ कि भाई कलेक्टर ऑफिस के सामने शाहीन बाग वहाँ पर अपने को चालू करना है। वहाँ पर कुछ दिन हमने शाहीन बाग चालू करे। बाद में शाहीन बाग में जब लोगों की जो शुमूलियत हुई, लोग जब आना चालू हुए, ख़वातीन हमारी बहना वगैरह सब ज़ईफ़ लोग, नौजवान तबका, वहाँ पर इतने लोग आ रहे थे कि जगह कम गिर रही थी। उसके बाद में हम को कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई अब ये शाहीन बाग यहाँ चालू, यहाँ जगह कम हो रही है, आप आपके हिसाब से मशवरा करो और हमारे पास उसका आपका प्रपोजल लेके आओ। फिर बाद में मुफ्ती साहब वगैरह में हमने एक बैठक करे, मशवरा हुआ। मशवरे में ये तय हुआ कि भाई हम यहाँ पर शिफ्ट करें। तो जो हमारे एमआईएम के शहर अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने टीआरपी बढ़ाने के लिए और शाहीन बाग को इधर मुस्लिम इलाके में कन्वर्ट करे, ये झूठ बात है। कुल जमात तहरीक जो हमारी स्थापना हुई, जिसके मराठवाड़ा सदर मौलाना मुफ्ती अयूब साहब, उनके ज़ेरे निगरानी में मशवरे में हमने तय किए थे कि शाहीन बाग इधर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जगह के ताल्लुक से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो उन्होंने आरोप कर रहे हैं, गलत आरोप है उनका, क्योंकि उन्होंने भी वो मीटिंग में थे उन्होंने भी मशवरे में थे। जब मशवरे में सबकी राय लेके हम काम करते थे, अकेला अब्दुल सत्तार, अकेला कांग्रेस का नहीं है, ये समाज का मसला है, ये पूरे आवाम का मसला है। इसको हम कोई इख्तियारात नहीं, हमको कोई डिसीजन लेने, ये सब उलेमा और हम सब मिलके तय करके यहाँ पे शिफ्ट किए थे। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस कभी टीआरपी के लिए कोई चीज, मुस्लिम आरक्षण हो या कुछ हो, ऐसा कभी टीआरपी की जरूरत है क्या कांग्रेस को? आपको भी पता है, कांग्रेस पार्टी एक जानी मानी पार्टी है, पिछले 70-80 साल से काम कर रही है। सभी समाज, सभी लोगों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, ना के एक पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करती, सभी कास्ट के लोगों को साथ में लेके करती। टीआरपी की कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है। और मसला सीए एनआरसी एनपीआर, ये हमारे अवाम से जुड़ा है, ये हमारे लोगों से जुड़ा है। इसके ताल्लुक से किसी की टीआरपी की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ग्राउंड लेवल पे सबके साथ उलमा के ज़ेरे निगरानी में काम किए। दूसरा एक ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से मुसलमानों को एक टिकट की मांग हो रही थी दक्षिण में, तो उस टाइम में जो है सब पीछे हट गए, वो भी ऐसा भी आरोप लगाया। पहली बात तो साबिर चौस की मेरे को लग रहा कि याददाश्त कम होती जा रही है, क्योंकि उनको पता है, उनकी साइन कागज़ आज भी मेरे पास है, ये मैं आपको बताने के लिए रखा हूँ। उन्होंने खुद साइन मारे। वो पढ़े लिखे है नहीं है उनको मालूम है, आपको मालूम है। अगर पढ़े लिखे है तो उन्होंने पढ़ के मारे होंगे, बरोबर है। और ना हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब ने कोई कागज़ दिए थे कि भाई इस पे साइन मारो, खुद होके ये लोगों ने साइन मारे। इसमें साबिर चौस तीसरे नंबर पे इनकी साइन है कि भाई ये जो मुस्लिम उम्मीदवारी जो हम मांग रहे थे, मतलब मुस्लिम समाज का हमारा उम्मीदवार चुनकर नहीं आता, इसलिए हमको एमएलसी दिया जाए। और ये मेरी खुद की उम्मीदवारी में माघार लेता हूँ। माघार लेकर लिखकर देने के बाद जनता को मालूम है, सबको पता है कि भाई ये खुद साइन मारे वाले, और इन्हों आज बता रहे
इन्हों आज बता रहे कि भाई नहीं, हमने नहीं मारे, हमको सैन मारो बोले थे, हम मारे नहीं, हमको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, ऐसा भी पता बोलेगा कि मैं खुद पार्टी को छोड़ेगा, कांग्रेस से मुझे निकाल ही नहीं, और मैं जहाँ भी अगर से माजी महापौर लड़ते हैं नांदेड़ के कोई भी प्रभाग से, वार्ड से, तो मैं वहाँ पर तैयार हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो मैं ज़्यादा उनको टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 महीने ही हुए। प्रभाग नंबर 13 बाई इलेक्शन में मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने उनकी क्या जगह है उनको बता दिए, बराबर है ना। क्योंकि अल्लाह का फजल से मैं प्रभाग नंबर 13 का, मेरे नेता अशोकराव जी चौहान साहब ने मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया, और यही साबिर जी जो महानगर पालिका में पिछले 20 साल से चुन के आते, कांग्रेस के सीनियर लीडर में इनका नाम आता था। इन्हों गद्दारी करे, गद्दारी करके वापस विधानसभा लड़े, उन्होंने विधानसभा लड़े, विधानसभा में गिर गए, गिरने के बावजूद फिर वापस महानगर पालिका को लड़े, महानगर पालिका को लड़े। आपने देखा महानगर पालिका में उनको मेरी वार्ड नंबर 13 की जनता ने उनकी जगह बता दी, बराबर है ना, बता दी ना उनकी जगह। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी जनता मेरे साथ है, और इन्हों जो बता रहे बार बार कि मैं जहाँ पर भी शहर में अब्दुल सत्तार उम्मीदवारी जहाँ लड़े वहाँ मैं खिलाफ लड़ता हूँ। अब्दुल सत्तार की बात तो इनके सीनियर है, उनको भी पता है, ये जूनियर है। अब्दुल गफ्फार के साथ उन्होंने जहाँ लड़ेंगे मैं लड़ने के लिए तैयार, उन्होंने तैयार है क्या, अब देख लेंगे आने वाले महानगर पालिका को। गफ्फार में जिस तरीके से एमआईएम के कारकुन सदर है डॉक्टर गफ्फार खदरी, इन्होंने ऐसा आरोप लगाते हैं कि नांदेड़ के जो अशोक चौहान है तुम्हारे, ऐसा बताया गया है कि इन्होंने मुसलमानों को खपाने का काम करते हैं, कभी किसी को एमएलए या एमएलसी का टिकट नहीं देते, और जो भी शाहीन बाग भी जो बना था वो एमआईएम ने तामीर करा था। ये इस पर क्या कहेंगे आप? शाहीन बाग जो है नांदेड़ का, ये आपको पता है, ये शाहीन बाग जब बना ये सभी पार्टी, ऑल पार्टी के लोग, और मेन बात इसमें उलेमा को जिम्मेदारी, उलेमा की सरपरस्ती इसमें थी, ना कि पर्टिकुलर एमआईएम ने। जो गफ्फार खदरी ने परसों पदवीधर मतदार संघ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई एमआईएम ने नांदेड़ का शाहीन बाग चालू किया, बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात बोल रहे उन्होंने। नांदेड़ का शाहीन बाग उलमाओं ने स्थापना की है, सब ऑल पार्टी को जोड़ के हमने काम किया उनके साथ। ऐसा नहीं कि उन्होंने पर्सनल, उन्होंने जो बोल रहे हैं अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कि नांदेड़ का शाहीन बाग एमआईएम ने चालू किया, बिल्कुल नहीं। नांदेड़ का शाहीन बाग ये चालू किए है उलमाओं ने, उलमाओं की ज़ेरे निगरानी में हमने काम किए नांदेड़ के शाहीन बाग। अशोक चौहान साहब के बारे में बताया गया है कि भाई जो भी उन्होंने मुस्लिम को कभी कोई देती नहीं, सिवाय एमएलए या अपने महापौर और नगर सेवक के सिवाय, और मुसलमानों के विकास को उन्होंने रोकते जाता है, खपाए जा रहा है, मुसलमानों का विकास नहीं होने देते, वो मतलब मुसलमानों के विरोध रहते, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले 20 साल से आप देख रहे हैं महानगर पालिका में एक हाथ की सत्ता है कांग्रेस की। वहाँ हमारे नेता अशोकराव जी चौहान साहब विकास डेवलपमेंट करते बोल के लोग चुनकर दे रहे हैं उनको, और इनके पार्टी के शहर अध्यक्ष पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी से ही चुन के आ रहे। जो भी उनका आज काम, उन्होंने जो नाम कमाए वो कांग्रेस पार्टी की वजह से, बराबर है। मगर उनका कहना है कि भाई हमारे नेता अशोकराव जी चौहान मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देते, बिल्कुल उनका बिल्कुल बारीकी से ध्यान रहता कामों के बारे में, चाहे ईदगाह के डेवलपमेंट के बारे में रहो, देगलू नाके का ओवरब्रिज का रहो, गार्डन के ताल्लुक से रहो, या काम के ताल्लुक से रहो। नेता बहुत बारीकी से देखते, शहर की उनको फिक्र है, शहर की नहीं बल्कि ज़िले की, मराठवाड़ा, वो महाराष्ट्र के नेता है, शहर का, नांदेड़ ज़िले का पर्सनल ख़ास तौर पे उन्होंने ध्यान देते हैं काम को, ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाकों में। रही विधानसभा की बात, बोलना है कि भाई विधानसभा में आज तक टिकट नहीं दिए, तो यही वो जो हमारे एमआईएम के जो शहर अध्यक्ष है, इन्होंने लिख कर दिए ना कि भाई मुस्लिम इलेक्टेड चुनकर विधानसभा में नहीं आता। क्यों दिए भाई आपने लिख के, क्यों सैन मारे, क्यों, तुम्हारे में काबिलियत नहीं लड़ने की? अपनी अपनी ताकत से मांगना था, देना पार्टी की जिम्मेदारी है, टिकट देना नहीं देना। तुमने सैन पहले मार के दिए कि एमएलए को मुस्लिम उम्मीदवार डिवाइडेशन में चुन के नहीं आता, इसलिए हमको विधान परिषद दो, एमएलसी दो। इनके ये है ना, ये साबिर चौथ जो है ना, इन्होंने कहा ना, लिख कर दिए, फिर बाद में पार्टी छोड़ के बंडखोरी करके पार्टी को छोड़ के एमआईएम से लड़े, एमआईएम से लड़े। मगर वहाँ पर हमारे मोहन राव जी हम्मरडे चुनकर आए, वापस फिर वो महानगर पालिका को इलेक्शन को, वो जो ही वार्ड से बाई इलेक्शन को लड़े। वहाँ पर मेरी जनता ने बता दी प्रभाग नंबर 13 की
हकीकत क्या है? यानी कि नगर सेवक को नहीं आ सकते वो एमएलए को क्या? बिल्कुल है ना, हकीकत है ना। अगर आपका काम था तो बिल्कुल आप बाय इलेक्शन में चुन के आना था ना। क्यों मेरी जनता ने तुम्हारे को पीठ फेरी? तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, किसका मानसिक संतुलन खराब है किसका नहीं, ये आप खुद देख लिए। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हासापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।